दोस्तों, हमारी दुनिया में आज भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बनकर रह चुकी हैं और इंसानों के लाखों कोशिशों के बाद भी इन पे से आज तक कोई पर्दा नहीं उठ सका है। आज के इस वीडियो में हम आपसे ऐसे ही 5 लोगों के बारे में बात करेंगे जो इस दुनिया को दिखाई तो दिए, लेकिन वो कहाँ से आए और कहाँ चले गए इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं लग पाया है। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड के ओरिगॉन से सिएटल के लिए रवाना हुई बोइंग 727 एयरक्राफ्ट में एक ऐसा शख्स चढ़ा जिसके बारे में किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आज से 53 सालों बाद भी वो शख्स पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बनकर रह जाएगा। 24 नवंबर बुधवार के दिन सारी चीजें अपने तयशुदा वक्त के हिसाब से चल रही थी। तभी 7:40 पर बोइंग 727 ने अपनी मंजिल सिएटल के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट को टेक ऑफ हुए चंद पल ही हुए थे कि काले कपड़े और काला चश्मा लगाए एक शख्स फ्लाइट अटेंडेंट को अपनी तरफ बुलाता है और उसके हाथों में एक लेटर थमा देता है जिसमें यह लिखा हुआ था कि मेरे पास एक ब्रीफकेस है और उसमें एक्सप्लोजिव है और आप प्लीज मेरे बगल वाली सीट पर बैठ जाओ। फ्लाइट अटेंडेंट ये सुनकर पूरी तरह चौंक जाती है और डर के मारे उसकी बात मान लेती है। फिर वो फ्लाइट अटेंडेंट को अपनी डिमांड बताता है कि उसे फिरौती के रूप में $2 लाख और एक पैरासूट चाहिए और अगर किसी ने उसकी बात ना मानी तो वो अपने साथ पूरे प्लेन के चीथे उड़ा देगा। ये सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट बहुत बुरी तरह घबरा जाती है और उसकी सारी बातों को मानने के लिए राजी हो जाती है। जल्द ही ये सारी बातें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी एजेंसीज तक आग की तरह फैल जाती हैं। फिर सारे पैसेंजर्स की जान की हिफाजत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाता है कि उसकी सारी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। और गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज के दिमाग में ये भी था कि वो शख्स उनसे बचकर जाएगा कहाँ आखिर। फिर प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पे लैंड करता है। उसके बाद उसकी सारी शर्तें मान ली जाती हैं और वादे के मुताबिक उसे $2 लाख और पैरासूट दे दी जाती है, जिसके बदले वो सारे पैसेंजर्स को प्लेन से नीचे उतरने की अनुमति दे देता है, बस उस प्लेन में बैठे पायलट और क्रू मेंबर को छोड़ के। उसके बाद वो पायलट को प्लेन को मेक्सिको की तरफ ले जाने का ऑर्डर देता है और एक बार फिर प्लेन मेक्सिको के लिए उड़ान भरती है और देखते देखते आसमान में गायब हो जाती है। अभी तक रात का वक्त हो चला था। टेक ऑफ होने के लगभग 30 मिनट बाद ये शख्स प्लेन का दरवाजा खोलता है, सारे पैसे और पैरासूट लेकर नीचे की तरफ कूद जाता है। इसके बाद सिक्योरिटी एजेंसी इस शख्स को खोजने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, जिसमें ये पता चलता है कि इस शख्स का नाम डी कूपर था और तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद भी है इस शख्स का कोई पता नहीं चलता है। आज 53 साल गुजर गए मगर आज भी ये शख्स एक बहुत बड़ी पहेली बना बैठा है। 1963 में यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन के वक्त दिखी इस औरत को इसके कपड़े और स्कार्फ की पहनावे की वजह से बाबूस्का लेडी का नाम दिया गया। दरअसल जब जॉन एफ कैनेडी को उनके पब्लिक गैदरिंग में गोली मारी गई तब इस औरत को अपने हाथों में कैमरा लिए देखा गया था और लोगों पर इसकी नज़र इसलिए पहुंची कि जब यूएस प्रेसिडेंट को गोली लगी तब सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए, मगर इसके चेहरे पे कोई भी हाव भाव नहीं था, जैसे कि इसे पहले से ये पता हो कि ये सब कुछ होने वाला है। और फिर अचानक से ये औरत वहाँ से गायब हो गई। इसके बाद सारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों ने लाखों कोशिश की, मगर उसके बाद भी इसके बारे में कोई पता नहीं लगा पाए और ये औरत बाबूस्का लेडी आज भी इस दुनिया के लिए एक रहस्य बनकर रह गई है। 1964 के अक्टूबर महीने में टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक शख्स उतरता है जिसका नाम जॉन जिग्रस होता है। फिर इमिग्रेशन के वक्त जब इमिग्रेशन ऑफिसर्स को उसके किसी बात पर शक होता है तो वो उसे पूछताछ के लिए रोक लेते हैं। पूछताछ के दौरान जब ऑफिसर्स ने उनसे पूछा कि वो कहाँ से आया है तो वो बताता है कि वो ताउसेड से आया है, जबकि पुलिस और सिक्योरिटी ऑफिसर्स के हिसाब से ताउसेड नाम की ये जगह कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फिर कंफ्यूज्ड ऑफिसर्स उसे मैप देते हैं और मैप पर बताने के लिए कहते हैं कि वो जगह कहाँ है, तो वो एंडोरा की तरफ इशारा करता है और ये कहता है कि मैं इसी जगह से आया हूँ और ये जगह हजारों सालों से एग्जिस्ट करती है। फिर कंफ्यूज्ड ऑफिसर्स ने उसे 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ एक होटल के कमरे में निगरानी के अंदर रख दिया, जहां एक ही रात में वो बिना कोई सबूत छोड़े वहां से गायब हो जाता है। फिर उसके बाद किसी को ये पता नहीं चलता कि एक शख्स कमरे में से कैसे अचानक बिना कोई सबूत छोड़े ऐसे गायब हो गया। कहानियों के अनुसार 1669 में एक कैदी जिसका नाम मार्सी लॉनी था, उसे किसी क्राइम के लिए अलग अलग जेलों में रखा जाता था। उन्हीं जेलों में 34 सालों तक उसकी ज़िंदगी गुजरती है। वो अपने चेहरे पर हमेशा एक ब्लैक वेलवेट कपड़े का मास्क पहना करता था, जिसके कारण किसी को उसका चेहरा दिखाई नहीं देता था और
19 नवंबर 1703 में उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और उसके बाद उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी का कोई पता नहीं लग पाया और ये भी उन रहस्यों में से एक रहस्य ही है। जैक द रीपर। 1855 में ये शख्स 5 प्रोस्टिट्यूट्स का बड़े ही बेरहमी से मर्डर कर देता है और जब ये शख्स मर्डर करता है तब उन लड़कियों के गले और एब्डोमिनल पार्ट को काटकर उनके इंटरनल ऑर्गन्स को भी बाहर निकाल लेता था। जिस तरह से ये शख्स मर्डर करता है उससे एक बात साफ पता चलती थी कि ये बस कोई सीरियल किलर ही नहीं बल्कि एक सर्जिकल एक्सपर्ट भी था जिसे सर्जरी की अच्छी खासी नॉलेज थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को डियर बॉस नाम का एक लेटर मिलता है जिसमें ये शख्स अपना नाम जैक द रीपर बताता है और इन 5 मर्डर्स की जिम्मेदारी लेता है। हालांकि उस वक्त इसे खोजने के लिए किए गए कई प्रयासों के बाद भी आज तक इसका कोई पता नहीं चल पाया और ये शख्स भी उन्हीं रहस्यों की तरह एक रहस्य बनकर रह गया जिसका आज तक कभी कोई पता नहीं लगा पाया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना।